भगत सिंह का जीवन परिचय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं भगत सिंह के जीवन परिचय के बारे में। जी हाँ, भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया था और साइमन वापस जाओ का नारा भी लगाया था। अगर आप भगत सिंह के बारे में अन्य सभी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं भगत सिंह का जन्म। इनका जन्म 27 सितंबर 1960 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह सिंधु था और माता का नाम श्रीमती विद्यावती जी था। भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में लिया जाता है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो कि पंजाब में स्थित है। शहीद भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने हमें अपने देश के लिए मर मिटने की ताकत दी और ये बताया कि देश प्रेम क्या होता है। भगत सिंह का जन्म सेनानी परिवार में हुआ था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता सरदार किशन सिंह जेल में थे। उनके चाचा श्री अजित सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई हुई थी। अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। भगत सिंह का दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया गया था। बाद में नेशनल कॉलेज बीए की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए और सहयोग आंदोलन में भाग लिया और गांधी जी विदेशी चीजों का बहिष्कार करते थे, उसमें गांधी जी का सहयोग किया। 14 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की किताबें और कपड़े जला दिए थे। आंदोलन। सन 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया और इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। इसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया और पूरे पार्टी को एकजुट करके 30 अक्टूबर 1928 को भारत आ गए थे। उन्होंने साइमन कमीशन का भी विरोध किया। उनके साथ उस समय लाला लाजपत राय भी मौजूद थे। ये साइमन वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस आंदोलन के चलते उन पर लाठी चार्ज भी हुआ। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु की वजह से देश की आजादी के लिए हो रहे आंदोलन में और भी ज्यादा तेजी आ गई, लेकिन उनकी मृत्यु से भगत सिंह और पार्टी को गहरा झटका भी लगा था। इसके बाद सभी लोगों ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सौंदर्स को मार डाला था। इस कारण अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह लाहौर चले गए थे। भगत सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा दिया। इसके चलते भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। उस समय भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर, देवराजदेव और सुखदेव भी मिल चुके थे। उन्होंने बड़ा धमाका करने की ठानी। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह जी ने अपने साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। भगत सिंह अंग्रेज और भारत के लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि एक हिंदुस्तानी क्या क्या कर सकता है। भगत सिंह अपने आप को एक शहीद बताया करते थे और उनके देश प्रेम को देखकर ये साबित भी हुआ कि वो क्रांतिकारी थे। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी वो तीनों अदालत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जेल में भगत सिंह के साथ अन्य भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्होंने बहुत यातनाएं भी झेली थी। भगत सिंह की मृत्यु 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, परंतु देश के लोगों ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा कि अगर भगत सिंह को रिहा कर दिया गया तो वो सरकार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई। जाने से पहले वो लेनिन जीवनी पढ़ रहे थे। उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ने का समय मांगा। ऐसा कहा जाता है
जेल अधिकारियों ने जब ये सूचना दी कि अब उनकी फांसी का वक्त हो गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहर, ये क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। 1 मिनट के बाद छत की ओर पुस्तक को उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो फांसी पर। जाते समय तीनों क्रांतिकारी मस्ती में मगन होकर गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।